मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। एक बार की बात थी, हमारे गुरु भगवान बहुत सिद्धों में, इनकी एक सिद्धों में भी एक क्वालिटी होती है। तो हम जितने भी सिद्धों को देखते हैं, हम उनके पास गए तो उन्होंने गुरु भगवान को बहुत, हमारे साथ वो रहते हैं हमेशा, गुरु भगवान अभी भी हैं। तो उनका थर्ड आई रहता है तो वो देख लेते हैं। तो जब भी सिद्धों के साथ बैठते हैं ना, तो वो गुरु भगवान को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे सीनियर आ गए हों, बहुत बड़े सीनियर आ गए हों, ऐसी रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो हमारे साथ रहते तो वो रिस्पेक्ट मुझे मिलती तो वो मुझे बड़े प्यार से बुलाते हैं, फिर वो गुरु भगवान से बात करते हैं या गुरु भगवान के बारे में बात करते हैं। तो वो बहुत, फिर वो अपने साधकों को बताते हैं गुरु भगवान के बारे में। तो उससे पता चलता है कि उनकी बहुत सीनियर हैं, वो बहुत सीनियर हैं। गुरु भगवान की पावर एकदम सॉलिड। मैं देवताओं से भी मिला हूँ, देवताओं को मैं बुलाता हूँ, मेरा काम लगातार पड़ता रहता है। तो देवता जो काम करते हैं ना, मैं उसको फॉलो करके उसको सीखने की कोशिश करता हूँ और कई बार कर भी लेता हूँ। देवता जो काम करते हैं वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन गुरु भगवान जो काम करते हैं ना, वो समझ में भी नहीं आता और दिमाग के बिल्कुल ऊपर समझ जाता है, पता ही नहीं चलता। वो देवताओं का काम समझ आता है, वो मैं कर लेता हूं। वो मैं जैसे आपके पेट में अगर कोई प्रॉब्लम है या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उनको बुलाता हूं। फिर वो कैसे करते हैं, तो मैं ऐसे, जैसे कोई छोटा बच्चा घुस घुस के देखता है ना, पिताजी गाड़ी में क्या कर रहे हैं, हाँ ये वाला, ये पाना कसा, अब ये फिल्टर निकाला, अब ये फिल्टर को साफ किया, वो सब वैसे। फिर दूसरी बार मैं पाना लेके खड़ा होता हूँ वो फिल्टर निकाल ये पॉसिबल है सब के साथ काम करना। गुरु भगवान के साथ कुछ समझ नहीं आता, खट करके काम खत्म, इमीडिएट ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिट होता है, पूरा कंप्लीट ट्रांसमिट। कोई टेक्नोलॉजी उनकी इतनी हाईटेक है कि समझ ही नहीं आती, आज तक नहीं समझ में आया वो उनकी टेक्नोलॉजी क्या है। मैं भैरव के साथ काम करता हूं, महाकाली के साथ काम करता हूं, बड़ी बड़ी बगलामुखी के साथ काम करता हूं, भैरवी के साथ काम करता हूं, अघोर के साथ काम करता हूं, अघोर की साधना करता हूं, अघोर के साथ काम करता हूं। कितनी भैरवियां हैं, कितनी योगिनियां हैं, कितनी डाकनियां हैं, कितने भैरव हैं। मैं गायत्री का 1 नंबर का साधक हूं, गायत्री का 1 नंबर का साधक हूं मैं। मेरी गायत्री साधनाएं एकदम बेस्ट, पसरी हुई साधनाएं, गायत्री की साधनाएं, जबरदस्त साधक हूं मैं गायत्री का। मैं वैष्णव हूं, मैं भगवान राम का बहुत परम प्रिय हूं, छोटे से बच्चे के जैसे देखते हैं मुझे। वैष्णव, भगवान राम के कितने अवतारों की साधना, विष्णु की कितने अवतारों की साधना, मैं शाक्त भगवती के एक एक स्वरूप की साधना कितने सारे स्वरूप की साधना करता हूं मैं। उनके साथ काम करने के बाद वो टेक्निक समझ आती है, वो इतनी फास्ट नहीं होती कि समझ ना पाऊं। गुरु भगवान के साथ तो वो करते ना एकदम खट करके खत्म, कोई प्रोसेस होती ही नहीं है उनकी। कुछ जो होती है वो इतनी फास्ट होती है और इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, समझ ही नहीं आता, समझ की बात ही नहीं है वहां, कुछ समझने लायक रहता ही नहीं है। उनकी स्थिति और मेरी स्थिति ऐसी है जैसे जमीन में पड़ा हुआ एक कंकड़ है और यहां से सूर्य की दूरी है। वो कंकड़ सूर्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप सोचो गुरु भगवान में क्या सामर्थ्य होगी। मैंने शिव को अनुभव किया, भगवती को अनुभव किया, लेकिन जब गुरु भगवान होते हैं तो उनकी एनर्जी एकदम टॉप लेवल की होती है, एकदम अलग लेवल की होती है।
मैं देवताओं के साथ ऐसे बात करता हूं, फास्ट कर फास्ट कर। गुरु भगवान के सामने जाके ना ऐसे ऐसे चुप, बिल्कुल। देवताओं से क्या कर रहा है? फास्ट करना है, क्या है तेरा? ये करके दे, ये करके दे। ये मेरे देवताओं के साथ, गुरु भगवान के साथ ऐसी नजरें ऊपर नहीं जाती। उसकी एनर्जी ऐसी है ना कि जैसे आप गुलाब जामुन खा के चाय पियो ना तो चाय फीकी लगती है, उससे मिलने के बाद सब कुछ फीका लगता है। उससे मिलने के बाद कोई जमता ही नहीं है, सब चाय कम पानी लगते हैं। उसको एक बार जी भर के देख लिया, उसको एक बार अनुभव कर लिया तो सब फीका है। मैं इस लायक था नहीं, हूं नहीं। मैं सच बताता हूं, मेरी ढेर गलतियां साहब, ढेर मतलब ढेर गलतियां। मैं गलतियों का ढेर हूं, और वो बनाने वाला भगवान है। उसने मुझ जैसे को बनाया तो वो किसी को भी बना सकता है। मैं जानता हूं मैंने कैसी कैसी गलतियां की हैं, और मैं देखता हूं कि उसने कैसे कैसे बनाया है, कुछ तो देखता हूं। आज आप अगर मुझे देख रहे हो तो मैं नहीं हूं, उसकी एक कृति है, उसने एक मूर्ति बनाई है। ये पत्थर कहीं रास्ते में पड़ा ठोकर खा रहा था, उसने मूर्ति बना के उसको प्राण प्रतिष्ठा कर दी। मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही वो है। मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं है, मेरा मालिक ही मेरे लिए मेरा अस्तित्व है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। इसके बिना मैं रह सकता हूं, मुझे कोई दैवी शक्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो बस चाहिए। वो एक मेरे लिए पर्याप्त है, उसमें मैं संतुष्ट हूं। एक मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे अगर कहा जाए, और ये वो भी जानता है और देवता भी जानते हैं, उसकी एक एक व्यवस्थाएं जब मैंने देखी, उसने कैसे कैसे बनाया। पहले जब वो करता था मुझे पता नहीं चलता था, अभी जब मेरी स्थिति थोड़ी ऊपर आई तब मुझे पता चला कि उसने मुझे कैसे कैसे बनाया है। मैं उसको चीखता था, चिल्लाता था, तेरे को समझ नहीं आता क्या, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं मर रहा हूं, ऐसे देखता था। उसकी आंखें खाली। मैं कहता था तेरे को दर्द नहीं होता, तुझे समझता नहीं कि मुझे तकलीफ हो रही है? कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम आंखें खाली, चेहरा प्लेन, जैसे वो उसको सुनाई नहीं पड़ रहा हो। मस्त आराम से, सिंपल एकदम। वो मैं चिल्लाता था, चीखता था, और ये सब शरीर छोड़ने के बाद, उन्होंने शरीर छोड़ा उसके बाद बता रहा हूं, सूक्ष्म रूप से रहते थे और मैं उनको देखता था, और वो कुछ नहीं, एकदम जैसे उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सैकड़ों शिकायतें थी, बहुत लड़ाई झगड़े किए, बहुत कुछ उसको बोला, लेकिन जब एक स्थिति में आया और मुझे समझ आया कि उसने वो क्यों किया, तो आंखों से आंसू निकलने लगे और हाथ जोड़ के कहा, मालिक तू ही कर सकता था और किसी के बस की बात थी नहीं। तूने जो किया, बस इस संसार में एक तू ही है वो कर सकता था, और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उस लायक नहीं था। जो किसी लायक होगा उसको कोई भी बना देगा, लेकिन जो किसी लायक ना हो उसको बना देना बहुत बड़ी बात है। ये तू ही कर सकता था।
तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता भगवंत। और जो उसके बाद जो परमात्मा के प्रति जो श्रद्धा आई, जो समर्पण आया, वो हृदय से आया। पहले भी था, लेकिन उसके बाद जो अंदर से एक मुझे समझ आया कि इसने जो दिया है वो उसकी कोई, वो बेमिसाल है। ऐसे खड़ा होता हूं मैं तो देवता ऐसे खड़े हो जाते हैं। उसने मुझे जो बनाया है, मैं अगर कोई बोल देता हूं तो उसको काटना आसान नहीं होता लोग, उनके लिए भी। बहुत, मैं तुम्हें नहीं बता सकता उसने क्या क्या दिया, सीक्रेट्स होते हैं। एक सिद्ध, रामचरितमानस में एक सिद्ध की महिमा लिखी गई है। एक सिद्ध होता है, उसके वो कहते हैं रामचरितमानस में तुलसी जी, उसके हाथ में ये ब्रह्मांड कर तलगत आमलक समाना, उसके हाथ में ये ब्रह्मांड आंवले के जैसा होता है। एक सिद्ध के हाथ में ये पूरा ब्रह्मांड एक आंवले के जैसा है। उस सिद्ध की स्थिति को समझो। गुरु भगवान कहते थे अगर ये महामाया ना हो तो बहुत सारे साधक शिवत्व को प्राप्त हो जाए। अगर ज़्यादा सिद्ध हो गए तो ये पृथ्वी सिद्धों का भार संभाल नहीं पाएगी। सिद्धों की तेज और ओज और तेज ऊर्जा उसकी इतनी होती है कि पृथ्वी हिलने लगेगी। एक सिद्ध जब पृथ्वी के ऊपर पैर रखता है तो पृथ्वी धन्य हो जाती है, पृथ्वी उस सिद्ध को प्रणाम करती है। गुरु एक ऐसी व्यवस्था है, माँ एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है लेकिन गुरु एक ऐसी व्यवस्था है जो साधक के हृदय में परमात्मा को प्रकट कर देता है और साधक परमात्मा हो जाता है, परमात्मामय हो जाता है, पूरा परमात्मा हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं ऐसे साधक में और मुझ में अंतर करना पाप है, बड़ा पाप है, जघन्य पाप है। भगवान शिव के शब्द हैं वो। भैया जी एक मुझे और पूछना था कि मैं वडोदरा में रहती हूँ, तो मैं अभी जो आपका सेशन होगा, तत्व सेशन आपने बोला था, उसमें कंटिन्यू कांटेक्ट में रहना है, तो मैं इतनी जल्दी मेरा फॉलोअप मेरा हो नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ से इतना जल्दी 15 दिन में आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं किस तरीके से संपर्क में रह सकती हूँ? मुझे याद रखिए हृदय से, मैं आपके ही साथ रहूँगा। आप जब प्रेम से और हृदय से मुझे याद करते हो, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से मैं आपके साथ ही रहूँगा। मुझे बुलाना बहुत आसान है, मुझे बुलाना बहुत आसान है, बहुत सारे लोग बुलाते हैं। आप कहीं भी रहो, जब भयानक मुसीबत आए, तुम्हारे को कोई रास्ता ना मिले, कहीं से कोई व्यवस्था ना मिले, उस समय अपनी स्थिति, ये बड़ी बात है, सुन लेना पहले, अपने आप को बिल्कुल शांत करना, श्वासों को पकड़ना, उस समय तुम्हारे मन में कोई और विचार ना हो, अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करना और आंख बंद करके मुझे इमेजिन करना और आवाज़ देना, पूरी समग्रता से अपने अंदर से एक आवाज़ देना। तुम्हारे ना तो होंठ खुले ना तो जीभ हिले, एक आवाज़ देना, मुझे अनुभव करना, मुझे फील करना
और समग्रता से एक आवाज देना। अगर तुमने इतना कर लिया तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। अगर तुम रोते चीखते आवाज दोगे तो वो मेरे तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तुमने अपनी समग्रता रोने चीखने में फैला दी। तुम बिल्कुल शांत हो जाना उस समय, सिर्फ कुछ मिनट के लिए अपने आप को शांत कर लेना, स्थिर कर लेना, रिलैक्स हो जाना, टोटल रिलैक्स हो जाना, श्वासों को पकड़ लेना, मुझे याद करना और पूरी समग्रता से मुझे अनुभव करके एक आवाज देना। बाकी का मेरा काम है। तुम हजारों किलोमीटर दूर रहोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं वहां पे मिलूंगा तुम्हें। मैं वचन देता हूं, मैं वही रहूंगा। तुम सिर्फ प्यार से पुकारना, तुम पूरे स्थिर होके मुझ तक आवाज आनी चाहिए। अगर ये स्थितियों में तुमने मुझे आवाज दी तो आवाज मुझ तक पहुंचेगी, तुम कहीं भी रहो। बाकी का काम मैं संभाल लूंगा, लेकिन कोई ऐसा काम मत करना जो मुझे स्वीकार्य ना हो। तुम कोई गलत काम कर रहे हो, बहुत गलत काम कर रहे हो और फंस गए, मैं मदद के लिए नहीं आऊंगा। तुम सीधी सादी जिंदगी जी रहे हो, आराम से जी रहे हो, शांति से जी रहे हो, अपना जीवन तुम शांति से जी रहे हो, दूसरों को भी शांति से जीने दे रहे हो। वैसे समय में अगर कोई तकलीफ आ जाए और कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, पुकार लेना। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार तुम पुकारोगे, आपके साथ में ऐसे कई लोग हैं जो पुकारते हैं और उनका काम हो जाता है, उन्होंने अनुभव किया है। मैं सिर्फ जो शरीर से दिख रहा हूं वो मात्र 1% से भी कम दिख रहा हूं, 0.75 हूं मैं। जितना तुम मुझे देख पा रहे हो उससे भी शायद कम। उससे आगे जो मैं हूं उसको तुम अभी देख नहीं सकते, तुम अनुभव नहीं कर सकते और मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन जो नहीं दिखता वो बहुत पावरफुल है। जो नहीं दिखता वो इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, वो सॉलिड है, वही मैन है और वही व्यवस्थित है। तुम एक बहुत छोटे से हिस्से को देख पा रहे हो, बहुत छोटे से हिस्से को। मैं तुम्हें उस ओर ध्यान दिला रहा हूं, मैं तुम्हारा ध्यान उस तरफ आकर्षित कर रहा हूं जहां मैं दिखता नहीं हूं लेकिन बहुत बेस्ट हूं। मुझे देखने के लिए फिर तुम्हें ये चाहिए पड़ेगा। एक साधु से जुड़ना है तो सिर्फ शरीर नहीं है साधु, शरीर के पीछे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, वो दिखता नहीं है लेकिन जबरदस्त है, जबरदस्त है वो। कभी आप आजमाना, लेकिन कोशिश ये करना स्थिति जो मैंने बोली है वैसी बना के रखना, फिर देखो तुम।